बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्मद अहमद अंसारी को बहुजन समाज पार्टी से टिकट दिया है। उन्हें प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है। प्रतापपुर में पिछले 3 चुनाव में बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर है। इस बार उसे जीत की उम्मीद है। यहाँ पिछले 2 चुनाव समाजवादी पार्टी ने तो वहीं 2002 में कांग्रेस ने बाजी मारी। उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने एग्रेसिव कैंपेन शुरू कर दिया है। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन तो प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर पिछड़े वर्गों में बीएसपी को मजबूत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एमबीबीएस एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आरक्षण का प्रावधान किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चुनावी राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया गया फैसला लगता है। केंद्र ने अखिल भारतीय आरक्षण योजना के अंतर्गत मौजूदा आरक्षण सत्र 2021-22 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं दंत पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने और लोगों से संपर्क करने की योजना पर तंज किया और कहा कि लोगों का सुख चैन छीनने वाली पार्टी अब लोगों से आशीर्वाद मांगने जाएगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने ट्वीट किया, सुना है वो भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव जाकर आशीर्वाद लेगी, जिसने जनता की सांस छीन ली पर ऑक्सीजन नहीं दी। सीएम अशोक गहलोत ने अपने घर हुई विधायक दल की बैठक में पायलट कूट को सत्ता संगठन में जगह देने के संकेत दिए हैं। गहलोत ने अपने सरकारी आवास पर विधायकों को डिनर दिया था। इस दौरान गहलोत ने कहा कि पुरानी बातों को भूलकर मिलकर आगे बढ़ो। बैठक में मौजूद पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी अशोक गहलोत को क्लीन चिट देते हुए कहा कि वे सीएम से कहना चाहते हैं कि आप इस तरह राजस्थान में विकास कार्य करवाते रहें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक ले ली है। सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों का कहना है कि कोरोना से संक्रमित होने के 3 महीने बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने टीका लगवाया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामला, किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर संसद के मौजूदा मानसून सत्र में आगे सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में कांग्रेस और समान विचार वाले राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न दलों के दोनों सदनों के नेता और सांसद मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पेगासस जासूसी मामला, किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर संसद के मौजूदा मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता एचएन अनंत कुमार की बेटी ने जनता दल को एक बहुत मजबूत राजनीतिक ताकत बताया, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी। विजेता अनंत कुमार ने ट्वीट किया, कर्नाटक की राजनीति क्यों रुचिकर है। जनता दल एस एक बहुत मजबूत राजनीतिक ताकत है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर बसवराज बोम्मई के शपथ ग्रहण करने के एक दिन बाद उनकी ये टिप्पणी आई है। बोम्मई ने बीएस येदियुरप्पा की जगह ली है। उल्लेखनीय है कि येदियुरप्पा के साथ दिवंगत अनंत कुमार ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। विजेता ने अपने ट्वीट पर एक टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा, हर चीज सिर्फ सीटों के संदर्भ में नहीं मापी जा सकती। कर्नाटक में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी टीम तैयार करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब बीजेपी कर्नाटक सरकार में बड़ा बदलाव करने के मूड में दिख रही है। मिशन 2023 के तहत ही सबसे पहले बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। उनकी जगह पर लिंगायत से ही बसवराज बोम्मई को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अब खबर आ रही है कि बीजेपी कर्नाटक में 5 उप मुख्यमंत्री बनाएगी, जिससे कर्नाटक के हर वर्ग को अपनी तरफ किया जा सके। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने ये कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में भले ही सारा विपक्षी दल एकजुट हो जाए, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में कोई खेला नहीं होगा, क्योंकि उस चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही मेला होगा। उन्होंने ये टिप्पणी उस वक्त की जब ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली के प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रही है। उनके इस दिल्ली दौरे को भाजपा विरोधी मोर्चे के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।
गीतकार लेखक जावेद अख्तर और अभिनेत्री शबाना आजमी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए कहा कि बंगाल ने हमेशा क्रांतिकारी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। उन्होंने बनर्जी से मुलाकात कर कलाकारों को रॉयल्टी देने का आश्वासन देने वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। ममता बनर्जी ने जावेद अख्तर से उनके चुनावी नारे खेला होवे पर एक गीत लिखने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव वर्षों बाद संसद पहुंचे। इस दौरान लालू यादव वहां घूमे और लोगों से बात की। अंतर सिर्फ इतना था कि लालू यादव इस बार पार्लियामेंट सेंटर पर संसदीय कार्यवाही में भाग लेने नहीं बल्कि कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे। इस दौरान लालू यादव ने मीडिया से बात भी की। लालू यादव के जेल से बाहर आने के बाद आरजेडी प्रमुख मीडिया से पहली बार मुखातिब हुए। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य में लोगों से सभी सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। केरल में लगातार तीसरे दिन कोविड-19 के 22,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार कोविड-19 प्रबंधन में राज्य के प्रयासों में मदद करने के लिए 6 सदस्यीय दल को केरल भेज रही है। सरकार ने लोकसभा को बताया कि नए संसद भवन के निर्माण पर अब तक 238 करोड़ रुपए और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास पर 63 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने सदन में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल परीक्षा में कुल 99.37% स्टूडेंट पास हुए हैं। ये अब तक का हाईएस्ट पासिंग परसेंट रहा है। वहीं 6,149 यानी कि 0.47 स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखा गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच अब महाराष्ट्र में जल्द ही कोरोना पाबंदियों से जनता को छूट मिल सकती है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स की बैठक बुलाई है और जल्द ही लोगों को कोरोना पाबंदियों में और छूट मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य कोरोना के हालात सुधारने के बाद धीरे धीरे प्रतिबंधों में ढील दे रहा है। सरकार व्यवसायों को खोलने और जिनको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है उन्हें यात्रा करने की आने वाले दिनों में इजाजत दे सकता है। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि कोरोना पाबंदियों को हटाने का आखिरी निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का होगा। जासूसी मामले में देश भर के 500 से ज्यादा लोगों और समूहों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर मामले में दखल देने की गुहार लगाई है। लेटर में कहा गया है कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर जर्नलिस्टों, विरोधी दल के नेताओं और अन्य के फोन के जरिए जासूसी की गई। लेटर लिखने वालों में एक्टिविस्ट अरुणा राय, हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज, वकील वृता ग्रोवर, जुमा सेन, प्रतीक्षा बख्शी, शिक्षाविद व साइंटिस्ट जोया हुसैन, रोमिला थापर, लेखक अरुंधति राय, राजनेता मनोज झा, जर्नलिस्ट अनुराधा भसीन आदि शामिल है। इसके अलावा रिटायर सरकारी अधिकारी, रिटायर आर्म फोर्स के अधिकारी और अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के प्रतिनिधि नांगडुप डोंगचुंग के साथ उनकी मुलाकात भले ही चीन को नागवार गुजरी हो, लेकिन निर्वासित तिब्बत सरकार व आम तिब्बती इस घटनाक्रम से खासा उत्साहित है। तिब्बती इसे अमेरिका के चीन के प्रति आए बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। दिल्ली में सार्वजनिक कार्यक्रम में राउंड टेबल मीटिंग में चीन की बढ़ती आक्रामकता के अलावा मौलिक स्वतंत्रता पर हुई चर्चा में दलाई लामा के प्रतिनिधि नांगडुप डोंगचुंग ने अमेरिकी विदेश मंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखा है। अमेरिका के एक वरिष्ठ राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आग्रह किया है कि वह म्यांमार की सेना को हिंसा रोकने और देश में लोकतंत्र बहाल करने का दबाव बनाए। राजदूत ने कहा कि म्यांमार में कोविड-19 के मामले और भूख के मामले बढ़ रहे हैं और इसमें जितनी देरी होगी भूख और संक्रमण के कारण लोगों की मौत की संख्या भी बढ़ेगी। अमेरिका के उप राजदूत जेफरी डेलॉरेंटिस ने कहा कि म्यांमार में 6 माह पूर्व हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से सैन्य बर्बरता और प्रशासनिक नाकामियों के चलते देश कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों और स्वास्थ्य आपदा से जूझ रहा है।
पाकिस्तान ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच ये कहा है कि पूरी ऊर्जा पाकिस्तान में एक समावेशी और व्यापक राजनीतिक समाधान तक पहुंचने पर केंद्रित की जानी चाहिए। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने दावा किया कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि अफगान संघर्ष का हल सैन्य कार्रवाई के जरिए नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर परेशान करने वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना का ये वेरिएंट चिकन पॉक्स की तरह लोगों में तेजी से फैल सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में इसका एक डॉक्यूमेंट छपा है। कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट की तुलना में डेल्टा वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और यूके में कोरोना के 99% केस डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही सामने आए हैं। श्रीलंका ने आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला बुधवार को खेला जाना था, लेकिन मैच के एक दिन पहले ही ऑलराउंडर कृणाल पांड्या को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से इस मैच को रीशेड्यूल किया गया था।